So today's topic that we are going to discuss is classification of crystalline solid. yes, classification of crystalline solid. Crystalline solid. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप हम देखेंगे आज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, तो नाम में ही उसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। ठीक है, ऐसे सॉलिड जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे सॉलिड को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ the constituent particles of solid, हम यहाँ पर if लिख देंगे है ना, if the constituent particles of solid are molecules of same compound अब सेम कंपाउंड का मतलब सपोज अगर हम बात कर रहे हैं H2O की या फिर हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड का जो सॉलिड होगा इसमें सारे के सारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल NaCl ही होंगे, हाँ इस टाइप का। ठीक है, तो सेम कंपाउंड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर जो सॉलिड फॉर्म करेंगे हम इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, ऑफ द सेम कंपाउंड। ठीक है, तो ये होगी मॉलिक्यूलर सॉलिड की डेफिनेशन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, इफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर molecules of the same compound are called as molecular solid, are called as molecular solid, molecular solids। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर सॉलिड के फिर से टाइप्स है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट लिख रहा हूं इसका, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, molecular solids further classified into three categories, three types, into three types। ओके, कौन कौन से हैं, फर्स्ट है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर सब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है बेटा, इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, अब देखो पोलर का मतलब क्या होता है, हम पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, सो पोलर का मतलब है, सपोज हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है,
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। बट यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किए हैं, क्लोरीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, कौन, क्लोरीन। सो जब क्लोरीन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्लोरीन की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की साइड में शिफ्ट होगी तो क्लोरीन के ऊपर एक्वायर होता है डेल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर एक्वायर होता है डेल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो अब दो अपोजिट चार्ज फॉर्म हो गए, है ना, अब दो अपोजिट चार्ज फॉर्म हो गए, इसको हम बोलते हैं दो अपोजिट पोल फॉर्म होना, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड्स। और ऐसे ही पोलर कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल से अगर कोई सॉलिड बना हुआ है तो हम उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बोलेंगे उसको, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, तो ठीक है, हम पहले हाँ इसकी, सर। हाँ तो पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो दोज सॉलिड, those solids formed by compound bonded molecules, those solid formed by bonding polar compounds or polar molecules of same compound, ठीक है। सेम कंपाउंड, जैसे HCl लेंगे तो HCl ही ज्वाइन होगा, ठीक है। ये पार्ट तरफ वाला पार्ट है जिसको राउंड में कर दिया मैंने। दो सॉलिड फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम कंपाउंड, ओके, आर कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, हम इसको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब देखो मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं इनके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के। एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, देन सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इनके कारण जो कंपाउंड फॉर्म होगा, है ना, वो कंपाउंड को हम देखो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो इनके ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज एक्वायर होगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा। इसका मतलब SO2 का अगर कोई सॉलिड है तो कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, ठीक है। तो मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड covalently bonded compound like HCl and SO2, HCl and SO2 exist as gaseous state at normal temperature and pressure, normal temperature and pressure, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर HCl और SO2 ये गैसेस स्टेट में रहेंगे, लेकिन जब हम इनको कूल करेंगे, ऑन कूलिंग and on cooling
and providing high pressure they turns into solid. They turns into solid. ओके, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके, पहले लिक्विफाई होंगे और फिर सॉलिडिफाई होंगे. ठीक है, तब पोलर मोलिकुलर जो प्रोसेस है सॉलिड फॉर्म होने की वो स्टार्ट हो जाएगी. टर्न्स इनटू लिक्विड एंड देन सॉलिड लिखेंगे. टर्न्स इनटू लिक्विड एंड देन सॉलिड. And then solid. The polar molecule process, then solid, then the polarity, according to polarity लिखेंगे. Then according to polarity, dipole movement takes place. डाइपोल मूवमेंट टेक्स प्लेस. समझते हैं डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? अब देखो, बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल्स जब एक साथ रहेंगे, ठीक है, तो हमको पता है H के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर है डेल नेगेटिव चार्ज. तब दूसरा जब HCl इनके पास में आएगा, है ना, जब दूसरा HCl जब इनके पास में आएगा तो क्लोरीन के साइड में आ जाएगा हाइड्रोजन और अपोजिट साइड में चले जाएगा क्लोरीन. ठीक है, ऐसा होगा. ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया. ठीक है, तीसरा जब मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन और यहाँ पर आ जाएगा H, फिर यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा Cl. यानी अपने आप को ये ऐसा अरेंज करेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के निगेटिव चार्ज के साइड में हमेशा पोजीशन को एक्वायर करेगा. मीन्स ये पार्टिकल अपने आप को रीअरेंज करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे? ये रीअरेंज करेंगे. और इनसे जो सॉलिड बनेगा वो क्यों होगा? ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण. डाइपोल क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है, सो अपोजिट पोल एक्वायर हो रहा है दो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाइपोल. ठीक है, सो द मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट आर हेल्ड टुगेदर. तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर द सॉलिड्स और द मोलिकुलर सॉलिड, द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट are held together or bonded together by strong dipole interaction. ठीक है, ये है ऑल अबाउट पोलर मोलिकुलर सॉलिड. ओके, जब भी ये सेपरेट होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को ये फॉर्म करेंगे. ठीक है, सो पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या हो गया? दो सॉलिड, तो एक बार रिपीट कर लेते इसको. दो सॉलिड फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग पोलर मोलिक्यूल्स ऑफ द सेम कंपाउंड आर कॉल्ड एज पोलर मोलिकुलर सॉलिड. ठीक है, हम उसको बोलेंगे पोलर मोलिकुलर सॉलिड. और पोलर मोलिकुलर सॉलिड जनरली अगर हम बात करें HCl की, हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो जनरली गैसेस फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, लेकिन हम इनको कूल करेंगे. ठीक है, कूल करेंगे और हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे. प्रेशर, सो ड्यू टू कूलिंग एंड अप्लाइंग हाई प्रेशर, ये गैसेस से लिक्विड फॉर्म में, गैसेस से लिक्विड फॉर्म और लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो जब ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो इनके जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, ठीक है, वो एक को ऐसे अरेंज करेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया. ये हो गया H, तो ये हो गया Cl. तो H के ऊपर पॉजिटिव है और Cl के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज. सो ये दूसरे से अगेन HCl के फॉर्म में अट्रैक्ट होगा. यानी क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन के साइड से ये बॉन्ड फॉर्म करेगा. ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है इनके बीच.
ये तो हो गया एक लाइन में। यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल आएगा तो वो आ जाएगा अगेन ऐसा HCl, तो इनके बीच में बॉन्डिंग। तो क्या हो रहा है देखो यहाँ पर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो कैसे ये अपोजिट चार्ज वाले ना पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे ऐसा। ठीक है, तो ये तो एक लेयर होगी। दूसरी लेयर की बात करेंगे, सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब दूसरी लेयर आएगी तो यहाँ पर अगर H है तो यहाँ पर आ जाएगा Cl, तो यहाँ आ जाएगा H। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा Cl, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा Cl, ठीक है। तो पार्टिकल अपने आप को ऐसा रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है, और ऐसे से ही हमारा सॉलिड जो सब्सटेंस है वो फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसे सॉलिड को हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक्वायर हुआ था और उसके कारण ये अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो द कोवेलेंटली, एक्चुअल में ये क्या है, कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है। ठीक है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने के कारण इनके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो दे एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट अ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट on cooling and providing high pressure they turns into liquid and then solid। पहले वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और फिर सॉलिड फॉर्म में, और जब सॉलिड फॉर्म में अरेंज कन्वर्ट होंगे अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी, तो पोलैरिटी के अकॉर्डिंग यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग डायपोल मूवमेंट टेक्स प्लेस होगा, यानी वो पार्टिकल अपने आप को रीअरेंज करेंगे। और जो सॉलिड फॉर्म होगा वो कैसा होगा, दे बॉन्डेड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग डायपोल इंटरेक्शन। तो एक डायपोल जैसे इसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये दूसरे सॉलिड को अट्रैक्ट करेगा जहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है, लाइकवाइज वो अपने आप को अरेंज करेंगे। ऐसे सॉलिड को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक मिनट रीशेयर करने दो। नहीं दिख रही सर। ओके ठीक है, मैं रीशेयर कर रहा हूँ अभी। नो सर। अभी भी नहीं दिख रही है? नो सर। नहीं सर, नहीं नो दिख रही। सर। आता अभी भी नहीं? नो सर। एक मिनट स्टॉप शेयर करने दो। सर दिख रही है। अरे मैंने अब रिमूव कर दिया। ठीक है, अभी दिखेगी, अभी दिख रही ना? वो लोड हो रहा है। हाँ 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 अब दिख रही। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। सुबह सुबह ना इंटरनेट कनेक्शन वीक होता है, क्योंकि इतने बजे पूरे गोंदिया के और आसपास के लोग सिर्फ नेट ही यूज करते ना, तो इतने बजे ना इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक मिलता है। सुबह उठते ही सब लोग न्यूज ये वो सब चीजें देखना शुरू कर देते हैं, तो नेट डिवाइड हो जाता है। और 5G की जरूरत है अभी गोंदिया में। जैसे यश क्या लग गया 5G, है ना यश?